अलग राज्य का निर्माण हुआ, जिनके बदौलत आज जो है सो ऐश और आराम की जिंदगी यहाँ के विधायक और मंत्री झेल रहे हैं, ले रहे हैं। आज उन्हीं आंदोलनकारियों को हाशिए में धकेल दिया गया है। आज 2 बार बड़ा एड 12 करोड़ का एड छाप दिया कि आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण करेंगे, उनका नियोजन देंगे और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ देंगे। लेकिन हास्पद स्थिति इस तरह से है कि अर्जुन मुंडा भी एक संकल्प जारी किया था कि प्रत्येक आंदोलनकारियों को 30,000 रुपए इलाज के लिए मिलेगा। वो संकल्प जारी हो गया, लेकिन वित्त विभाग से अप्रूवल नहीं हुआ। उसी तरह से इनका पेपर कहाँ है यार वो? लाल रज विजय साथ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल रज विजय साथ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आर्यन सहदेव अमर रहे, आर्यन सहदेव अमर रहे। झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद। आर्यन सहदेव अमर रहे, आर्यन सहदेव अमर रहे। आंदोलनकारियों को सम्मान दो, आंदोलनकारियों को सम्मान दो। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद। जिन लोगों के वजह से आज यहाँ के राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बन रहे हैं और मंत्री बन रहे हैं, 12 मंत्रियां यहाँ से हो रहे हैं, उनके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है जिन पूर्वजों को आज हम याद कर रहे हैं। और उन्हीं पर पूर्वजों में से एक झारखंड आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले जयपाल सिंह मुंडा के अनंतम सहयोगी लाल रणविजयनाथ सहदेव का आज 83वां जयंती समारोह है। इस अवसर पर आंदोलनकारी आज इस मोराबादी मैदान में इकट्ठे हैं। संस्कृति कर्मी भी आज हमारे यहाँ मौजूद हुए हैं। पद्मश्री हमारे सम्मानित सज्जन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के दिन में मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि जिनके बदौलत आज वो आंदोलनकारी 72,000 80,000 के करीब की संख्या रही होगी, मात्र 4-5 हजार को केवल चिन्हित किया गया है, 5,000 को। अब बाकी अभी भी जो है सो हाशिए में। अभी हाल में सुसारन टोपनो जैसे लोग जो हमारे पुराने स्टालवार्ड थे, आंदोलनकारी थे, वृद्ध अवस्था तक में वो जावा मोटरसाइकिल से घुमा करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। इसी तरह से प्रसन्न कुमार दुबे और बहुत सारे हमारे लोग, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है, कितने पथरी के रोग में दुनिया से चले जा रहे हैं। और झारखंड में आज जो बैठे हुए हैं वो माननीय शिबू सोरेन के पुत्र हैं, हेमंत सोरेन, छोटे भाई हैं हमारे। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनसे हमेशा गुहार लगाया है। हजारों आंदोलनकारी इसी मोराबादी मैदान से हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपने का काम किया कि आप जल्द से जल्द ये जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कीजिए। आंदोलनकारी सभी आंदोलनकारी हैं, उनके बीच भेदभाव जो है सो नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्व सरकार ने कोई आयोग में, उसके नियम में, परिनियम में अगर किसी तरह की गलतियां की थी, केवल जो है सो जेल जाने वालों को जो है सो पेंशनधारी बनाने की बात की थी, तो ये गलत था। तो मौजूदा सरकार जो आंदोलनकारियों की सरकार अपने आप को लगातार दम भरती है, तो हेमंत सोरेन को इसमें परिवर्तन करना चाहिए था और आयोग में नियम परिवर्तन करते हुए सभी आंदोलनकारी जो जेल गए या नहीं गए उनको जो है सो सम्मानित करना चाहिए, उनको पेंशन देना चाहिए था, उनका हर तरह से चिकित्सीय व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं को उनका देखना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो हालात है उसमें यही दिख रहा है कि जिनके बदौलत आज ये राज्य का गठन हुआ और 12 मंत्री, विधायक और MP MLA सारे हुए, आज उनको जो है सो लोग हाशिए में रखे हुए हैं। उनके बारे में किसी तरह का कोई कैबिनेट डिसीजन से नियम परिवर्तन अभी तक हेमंत सरकार ने नहीं किया है। यह बड़ी खेद की विषय है, यह खेद की बात है। इसके साथ साथ मैं एक और डिमांड करूंगा कि लाल रणविजयनाथ सहदेव जैसे लोग, एनी होरो जैसे लोगों का
निश्चित तौर पर जितना और जो हमारे पुरोधा पुरुष थे, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, सबका विधानसभा में तैल चित्र लगना चाहिए, उनका फोटो लगना चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत ही ए.के. राय जैसे लोग, ये सारे लोग, लाल रणवीरनाथ साहब, सबका मैं कह रहा हूँ कि उनका जो है सो फोटो लगना चाहिए था विधानसभा में। आज तक वो भी नहीं हुआ है। ज्ञापन डिमांड में ये सब सारा कुछ हमारे संयोजक, केंद्रीय संयोजक राजू महतो ने भी बार बार दिया है। और इसी मैदान में हजारों आंदोलनकारी पानी में भीगते हुए लगातार 6-6 घंटा तक रहे। पुलिस के द्वारा हमें रोका गया और उसके बाद इनको फुर्सत नहीं है हेमंत सोरेन को कि आंदोलनकारियों से बात करें। अगर ऐसी असंवेदनशीलता रहेगी तो निश्चित तौर पर पूरे झारखंड के हजारों हजार आंदोलनकारी एक बार फिर सड़कों में उतरकर अपनी ताकत दिखलाएंगे। राजू महतो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हुए। झारखंड में इतने बदहाली स्थिति में क्यों है? जो झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, किए हुए हैं, ये बदहाली स्थिति में क्यों? झारखंड अलग राज्य निर्माण के 22 साल बीत कर गए और 23वां साल में हम लोग आ गए और इस सरकार का भी 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री कहता है कि हमको आंदोलनकारी के पुत्र होने का गौरव हासिल है, लेकिन शर्मनाक स्थिति है कि आज शिबू सोरेन को भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो को भी आज सुविख्यात आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। एड आया लेकिन कार्मिक विभाग से कहीं नोटिफिकेशन नहीं है। इस तरह से हमारा राजनेताओं ने बहुत ही शर्मसार कर रहा है। व्यवहारिक रूप से जो काम करना चाहिए था वो व्यवहारिक रूप से काम नहीं कर रहा है। चाहे चिन्हितीकरण का मामला हो, आज 22 साल में चिन्हितीकरण का काम भी नहीं हो पाया है। और नियमावली में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नियमावली में कुछ संशोधन ऐसा करिए कि शहीद का दर्जा, सुविख्यात का दर्जा और बाकी आंदोलनकारियों का भी चिन्हितीकरण का काम व्यवहारिक रूप से हो जाएगा, लेकिन उस तरह का भी बात नहीं है। यहाँ का नियमावली इस तरह से बिहार के लोगों ने बना दिया है कि आंदोलनकारी का जो 22 साल में अभी तक चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, कितना आंदोलनकारी लोग मर जा रहा है। हम समझते हैं कि जिस तरह का प्रक्रिया है, मरने के बादों में चिन्हितीकरण नहीं होगा। और शर्मनाक स्थिति देख लीजिए कि रणविजयनाथ साहदेव को भी असुविख्यात आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं है। क्या हस्पद स्थिति है। आंदोलनकारी के चेयरमैन से हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि आवेदन देंगे तब मानेंगे। अरे भैया, तो जयपाल सिंह मुंडा आवेदन करने आएगा, एनी होरो आवेदन करने आएगा, कि विनोद बिहारी महतो आवेदन करने आएगा, कि आपका टेकलाल महतो आवेदन करने आएगा, कि आपका वो निर्मल महतो का आवेदन करने कौन आएगा, कि सीपी तिर्की का आंदोलन करने कौन आएगा, आपका देवेंद्र माझी का आवेदन करने कौन आएगा। इस तरह शर्मनाक स्थिति लोग बना दिया है कि किस तरह से चयन करना चाहिए था, उस चयन का नियमावली भी सही नहीं है। और मुख्यमंत्री खाली बड़ा बड़ा घोषणा केवल कर रहा है कि आंदोलनकारियों को सुविधा देंगे, तो ये करेंगे वगैरह, लेकिन आज तक कोई सुविधा देने का जो व्यवहारिक रूप से रणनीति बनना था वो नहीं बना। लालू यादव कहते थे कि मेरा लास्ट में झारखंड बनेगा, लेकिन वो भी झारखंड आंदोलनकारियों से वार्ता करते थे। अभी 3 साल से ये भी हेमंत सोरेन से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वार्ता करिए, नियमावली में कुछ परिवर्तन करिए, कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करिए और सभी आंदोलनकारियों को, जो शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा दीजिए, जो प्रमुख मानिंद लोग हैं उनको सुविख्यात आंदोलन का दर्जा दीजिए, और जो लोग आंदोलनकारी हैं उन सबको भी आंदोलनकारी का दर्जा देते हुए जो भारत सरकार के गिरिकारा आपदा प्रबंधन 1952 में जो व्यवस्था का लाभ देना है वो व्यवस्था का लाभ भी दीजिए। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, घेरा डेरा डालो विधानसभा का घेराव, यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव कर रहे हैं, लेकिन इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री हम समझते हैं कि शायद झारखंड में आएगा। कहने के लिए तो आंदोलनकारी का पुत्र है। अभी तो हम कह भी रहे हैं कि आंदोलनकारियों के प्रति हेमंत सोरेन का व्यवहार बहुत निर्दयतापूर्ण है, कि आज बुजुर्ग लोग लाठी ले ले टेक टेक करके भी आंदोलन करने के लिए सड़क में उतरता है, उसको शर्म नहीं लगता है कि वो इतना बुजुर्ग बेचारा लोग जिनको सम्मान मिलने की जरूरत है, वो लोग सम्मान मांगने के लोग भी सड़क में आंदोलन कर रहा है। कहीं दुनिया में ऐसा हुआ है कि सम्मान मांगने के लोगों का भी आंदोलन होता है, लेकिन वो शर्मनाक स्थिति यहाँ पर बना दिया है। और हेमंत सोरेन का भी निर्दयता ऐसा है कि ऐसा बुजुर्ग लोग भी सड़क में उतर आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके भावनाओं के साथ में कुठाराघात कर रहा है, उसको सम्मान देने का काम नहीं कर रहा है। इस तरह का ये मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ में भी कल हम लोग बरवड्डा चौक में प्रदर्शन किए, विनोद बाबू के धरती पे, वहां पर भी हजारों लोग हम लोग प्रदर्शन किए थे, वहां भी झगड़ा हुआ पुलिस से। तो यहाँ पर भी हम लोग कहे कि बजट सत्र में हजारों लोग तीर धनुष के साथ विधानसभा का भी घेरेंगे और बैठेंगे, आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग लड़ाई लड़े हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से, तो एक बार हेमंतो बाबू से हम लोग लड़ाई करने के लिए कमर कस चुके हैं। और बजट सत्र में हम लोग निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का, जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया है, उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए जो संघर्ष करना